जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के टॉप 65 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि यूपीटीपीएससी एजीटीए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, पूरक जीन अंतःक्रिया का अनुपात क्या है। साथियों, जेनेटिक्स का मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि पूरक जीन अंतःक्रिया का अनुपात क्या होता है। तो याद रखिएगा, 9 संबंधी 7 होता है। कितना होता है? 9 संबंधी 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर विमान या उपग्रहों से वस्तुओं या क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के विज्ञान को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। क्या कहता है? रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरे पीले रंग के रेशम भारत का विशेषाधिकार और असम राज्य का गौरव है। उस रेशम को कहा जाता है। सुनहरे पीले रंग का रेशम जो भारत का विशेषाधिकार है और असम राज्य का गौरव है, उस रेशम को क्या कहता है? याद रखिएगा, मूंगा रेशम कहा जाता है। क्या कहता है? मूंगा रेशम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैहिक भ्रूणों के प्ररोह एवं जड़ के पृथक्करण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, ऑर्गोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑर्गोजेनेसिस कहलाती है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पौधों द्वारा अवशोषित विकिरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पौधों द्वारा अवशोषित विकिरण से संबंधित है? उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, क्वांटम सेंसर कहा जाता है। क्या कहता है? क्वांटम सेंसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण निचली पत्तियों का सीमांत जलना होता है। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण निचली पत्तियों के सीमांत जलना होता है? तो किसके कारण होता है? याद रखिएगा, पोटेशियम के कारण होती है। और जब बात करें किस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधों की निचली पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि किस पोषक तत्व की कमी के कारण निचली पत्तियों का सीमांत जलना होता है, तो किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवश्यक पौधे पोषक तत्व की कमी से यूरिया गतिविधि कम हो जाती है और पत्तियों की युक्तियों में यूरिया जमा हो जाता है? तो किसकी कमी से? याद रखिएगा, निकिल की कमी से। किसकी कमी से? निकिल की कमी से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड क्षरण के बाद यदि देखभाल न की जाए तो छोटी उंगली जैसी संरचना बन जाती है। जो क्षरण का अगला चरण है वो कौन सा चरण है? तो याद रखिएगा, रील इरोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? रील इरोजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने वाले मृदा जीवों की सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। किसे माना है? तो याद रखिएगा, नाइट्रोसोमोनास को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। साथियों, यहाँ पे कुल 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, एग्जाम में एक आपसे 100% पूछा ही जाएगा कि अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा होता है? तो नाइट्रोसोमोनास होता है। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों में से एक आप सभी के एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फोटोपीरियोडिज्म के संदर्भ में सही ढंग से मेल खाता है? कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? कि लंबे दिन वाले पौधे ज़्यादातर लवी फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों से संबंधित हैं। बिल्कुल सही है।
छोटे दिन के पौधे ज़्यादातर धान, तिल जैसी खरीफ फसलों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दिन के प्रकृति वाले यानी कि डे नेचर प्लांट जो कि ज़्यादातर फसलें जैसे मक्का, टमाटर के लिए होती हैं, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये सभी सही सुमेलित हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है? इनमें से भैंस की कौन सी नस्ल है जो दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो याद रखिएगा मुर्रा। मुर्रा जो कि दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानक व्यावसायिक किस्म की तुलना में संकर की श्रेष्ठता की जांच की जाती है तो क्या कहलाती है? याद रखिएगा आर्थिक हेट्रोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक हेट्रोसिस कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाली बात है, नहीं तो हेट्रोसिस ज़्यादा लोग आंसर सही करते हैं। यहाँ पे कहा है कि जब मानक व्यावसायिक किस्म की तुलना में संकर की श्रेष्ठता की जांच की जाती है तो उसे क्या कहता है? आर्थिक हेट्रोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केसीएस का उदाहरण है? तो याद रखिएगा किसान जो होता है केसीएस का एग्जाम्पल होता है और एक्सटेंशन का ये मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि सिंचाई की सतही विधि में सबसे आम विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की एक ऐसी विधि है जो सतही सिंचाई विधि में सबसे आम है? तो कौन सा हो जाता है? याद रखिएगा चेक बेसिन सिंचाई हो जाती है। कौन सी सिंचाई हो जाती है? चेक बेसिन सिंचाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा बीटा केसरी वन निम्नलिखित में से किस सब्जी की एक किस्म है? पूसा बीटा केसरी वन निम्नलिखित में से किस सब्जी की एक किस्म हो जाती है? तो याद रखिएगा फूल गोभी की एक किस्म हो जाती है। किसकी किस्म हो जाती है? फूल गोभी की किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी सामाजिक व्यवस्था के सदस्यों के बीच समय के साथ कुछ चैनलों के माध्यम से एक नवाचार का संचार किया जाता है उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा डिफ्यूज़न प्रोसेस यानी कि विसरण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया है जिसके दौरान नाइट्रेट को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करके नाइट्रोजन यौगिक को वापस वायुमंडल में छोड़ा जाता है? उसे क्या कहता है? याद रखिएगा विनाइट्रीकरण कहा जाता है। क्या कहता है? विनाइट्रीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली प्रारंभ की गई थी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली ही प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा राजस्थान में। कब? सन 1974 ईस्वी में। इसके द्वारा? डेनियल बन्नौर जी के द्वारा। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति के कारण स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम को समाप्त करने में सक्षम था? मेंडल निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति के कारण स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम को समाप्त करने में सक्षम था? तो किसके कारण? याद रखिएगा लिंकेज के कारण। किसके कारण? लिंकेज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना और उसके प्रारंभ वर्ष से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बात करें कि परियोजना और उसके प्रारंभ वर्ष से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बात करें मार्थिंडम परियोजना की 1921 में चला था, बिल्कुल सही है। गुड़गांव प्रयोग की बात करें तो 1920 में चला था, बिल्कुल सही है। फिरक्का विकास की बात करें तो 1948 में नहीं चला था, बल्कि 1948 में इटावा अग्रगामी परियोजना चला था। कौन सा? इटावा अग्रगामी परियोजना अल्बर्ट मार्जी के द्वारा 1948 में चलाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी सही सुमेलित नहीं है। और बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, कब चलाया गया था? 1952 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी किसकी कमी का निदान करने के लिए एक संकेतक पौधे के रूप में
कार्य करता है। साथियों, आप सभी के यूपीटीए के एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि किस पोषक तत्व की कमी का कौन सा पौधा सूचक होता है। तो याद रखिएगा, जो सूरजमुखी होता है बोरान पोषक तत्व की कमी का सूचक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपरेटा दूध पाउडर में कुल दूध ठोस का प्रतिशत होता है। सपरेटा दूध पाउडर में कुल दूध ठोसों का प्रतिशत होता है, कितना होता है? 95% होता है। कितना होता है? 95% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परियोजना तभी स्वीकार की जा सकती है जब उसकी शुद्ध वर्तमान आय होती है। कोई एक परियोजना हो वह तभी स्वीकार की जा सकती है जब उसकी शुद्ध वर्तमान आय क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना में कर्मचारी आवास, अस्पताल, स्कूल के निर्माण पर खर्च की जाने वाली लागत कहलाती है। क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, द्वितीय लागत कहलाती है। किसी परियोजना में कर्मचारी आवास, अस्पताल, स्कूल के निर्माण पर खर्च की जाने वाली लागत क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, द्वितीय लागत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का अंतिम अवस्था है। प्रसार शिक्षा का अंतिम अवस्था क्या होती है? तो याद रखिएगा, पुनर्विचार होती है। प्रसार शिक्षा की अंतिम अवस्था क्या होती है? पुनर्विचार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का स्थानांतरण आश्रित से वरिष्ठ तक को कहते हैं। सूचना का स्थानांतरण जो होता है आश्रित से वरिष्ठ तक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऊपर की ओर संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर की ओर संचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंद की 1 हेक्टेयर खेत के लिए कितनी कर्तनें चाहिए? शकरकंद के 1 हेक्टेयर खेत की रुपाई के लिए कितने शकरकंद चाहिए? तो याद रखिएगा, 51 से 60 हज़ार शकरकंद के जो कि कटिंग चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध फल रस को परिरक्षित करने का सर्वोत्तम तरीका है। शुद्ध फल रस को परिरक्षित करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, प्रशीतन हो जाता है। क्या होता है? प्रशीतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मतम आरएनए है। सूक्ष्मतम आरएनए कौन सा होता है? तो मैसेंजर आरएनए जो होता है सबसे सूक्ष्मतम आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है। मोनोहाइब्रिड अनुपात की बात करें तो क्या होता है? 3:1 हो जाता है। तो साथियों, ये आपके यूपीटीबीसी एजीटीए के लिए भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपीटीए के एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।